एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब से संसार चल रहा है, समय समय पर अनेक गुरु, तीर्थंकर, अवतार, ज्ञानी होते आए और हमको उस सत्य का ज्ञान कराने के लिए अनेक साधन कराए और बताए। गुरु महाराज के संतों की दृष्टि से जितने उदाहरण दिए, वो संसार के उदाहरण देकर उस सत्य को समझाने की कोशिश की। ये भी एक संसार का ही उदाहरण है। फल कारण फूली बन रहा है। हमने सबने देखा है कि फूल खिलता है, फिर उसमें फल लगता है। प्रकृति में दो तरह के भी फूल होते हैं। एक ऐसे फूल होते हैं जिनमें फल नहीं आते, वो एक तरह से फूल हुए हैं, फल नहीं आया और फूल चला गया। बहुत ऐसे भी जीवन में लोगों ने कर्म किए हैं कि फल कुछ नहीं मिला, कर्म व्यर्थ चला गया। पर गुरु महाराज कहते हैं फल कारण फूली बन रहा है। जो पौधे हैं वो फल कारण फल के लिए फूलते हैं और फल लगने पर फूल मिट जाता है, खो जाता है। इसी तरह से उदाहरण देकर समझाना था कि सारे कर्म हम किस लिए करते हैं, सुख के लिए, शांति के लिए, तृप्ति के लिए। पर फल कारण फूली और फल नहीं आया तो कर्म व्यर्थ हो गया। तो उद्देश्य क्या है? हम सब कर्म जो करते हैं वो ज्ञान के लिए करते हैं, उस सत्य को पाने के लिए करते हैं, समाधि पाने के लिए करते हैं। जीवन का जो लक्ष्य है कि हम मृत्यु को प्राप्त न हो, हम दुख को प्राप्त न हो, वियोग को प्राप्त न हो। हम नहीं चाहते हमारे प्रिय का वियोग हो जाए, हम नहीं चाहते हमारा आनंद खो जाए, हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन का अंत हो जाए। पर हम देखते हैं जो हमारे पास है, कितना प्रिय हो, चला जाता है। यहाँ तक देह भी जाएगा। तो ये देह क्यों मिला है? देह रखने के लिए नहीं मिला। रखने के लिए मिला होता तो परमात्मा सदा रहने वाला देह दे देते। यदि संसार के सुख टिकने वाले होते तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था करते कि संसार का सुख टिका रहे। परमात्मा ने स्वयं ही हमको ऐसा सुख नहीं दिया जो टिका रहे, ऐसी इंद्रियां नहीं दी जो सदा सक्षम रहें, समर्थ रहें, ऐसा देह नहीं दिया जो सदा बना रहे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको विश्वास करना हो, हमारा सबका अनुभव है। पर यह अनुभव सबको है कि सुख नहीं रहता, शरीर नहीं रहता, प्रिय नहीं रहते, इंद्रियां एक समान शक्तिशाली नहीं रहती, ये जागृत अवस्था एक समान नहीं रहती, नींद आ जाती है। तो ये सब स्वप्न के में कभी कभी हम दुख से बचने के लिए भागते हैं, कभी दुख से बचने के लिए जितनी कोशिश है करते हैं, पर दुख तब तक नहीं जाते जब तक नींद नहीं खुल जाती। यहाँ तक स्वप्न में सुखों को बचाने में लगे रहते हैं, फिर भी सुख खिसकते हैं, जाते हैं। पर जब नींद खुल जाती है तो स्वप्न के सुख दुख दोनों खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं फल कारण फूली बन रहा है, फल लागे ते फूल बिलाए, ज्ञान ही कारण कर्माभ्यास, ज्ञान भय ते कर्म ही नाश। हम बहुत काम करते हैं सुखी होने के लिए, पर जब नित्य वस्तु प्राप्त हो जाती है, ज्ञान का अर्थ है नित्य वस्तु का अनुभव। अनित्य वस्तु का अनुभव हमें कराना नहीं है। अनित्य संसार सबको दिखता है,
सत्य दिखाना है। अनित्य संसार हम सब अनुभव कर रहे हैं। कोई मूर्ख से मूर्ख प्राणी नहीं है जिसको अनित्यता का पता ना हो, परंतु अज्ञानवश अपनी कामना के लिए असत्य को असत्य जानते हुए भी बचाने में लगे रहते हैं। जो सुख टिकता नहीं है, क्षणिक है, चाहने पर भी सुख नहीं टिकता, फिर भी हम सुख को टिकाने के लिए कई कर्म बार बार दोहराते रहते हैं। ऐसा संसार में एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा जो अपने सुख को टिकाने के लिए उन्हीं कर्मों को बार बार नहीं करता। हम सुख पाने के लिए नशा, सुख पाने के लिए संसार के विषय का भोग, सुख को टिकाने के लिए बार बार पद प्रतिष्ठा, और टिका कुछ भी नहीं। फिर भी मूढ़ बुद्धि के कारण, अज्ञानता के कारण हम टिकाने की कोशिश करते हैं, पर सत्य सुख को जानने की कोशिश नहीं करते। सुख को सत्य बनाना चाहते हैं, सत्य सुख को खोजना नहीं चाहते। अनित्य जीवन को नित्य बनाना चाहते हैं, पर नित्य जीवन की खोज नहीं करते। इसीलिए कर्म तब तक आपका चालू रहेगा जब तक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सारे कर्म जब असफल हो जाते हैं, यूं तो कहते हैं ज्ञान ही कारण कर्माभ्यास, ज्ञान के कारण कर्म का अभ्यास किया, ये शायद साधना संबंधी कामों के लिए है। बाकी काम तो हम ज्ञान के कारण नहीं करते। बाकी काम तो दिन रात हम असत्य को सत्य बनाने के लिए करते हैं। क्षण भंगुर सुख को टिकाने के लिए काम करते हैं। लोग गोलियां खाते हैं सुख टिक जाए, लोग नशा करके सुख को टिकाना चाहते हैं। दवाइयों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा शरीर को अमर करना चाहते हैं। ऐसे कई ग्रंथों में सबूत हैं जिन्होंने अमर होने के लिए वरदान मांगा पर मर गए। माने ये समझ में ही नहीं आता कि शरीर अमर नहीं बनाया जा सकता। संसार के सुख सदा नहीं रह सकते। सदा रहने वाला सुख हमें खोजना है। सदा रहने वाला जीवन हमें समझना है क्या है, करने से नहीं होगा। इसलिए ज्ञान ही कारण कर्माभ्यास। कुछ भजन, ध्यान, पूजा, उपासना, साधना की, फिर भी हम रोते हुए देखते हैं। ध्यान नहीं टिकता, आनंद नहीं टिकता। संसारियों का तो आनंद टिकता ही नहीं, भजन करने वालों का सुख नहीं टिकता। कुछ देर मन टिकता है, फिर नहीं टिकता। तो कुछ भी ऐसा अभी तक नहीं हुआ जो टिक जाए। इसलिए सारे कर्म करके जब हम असफल होते हैं, एक हमको समझ आती है कि कर्म व्यर्थ है। हम नाशी को अविनाशी नहीं बना सकते। सदा न रहने वाले सुख को सदा नहीं रख सकते। ये परिवर्तनशील मन को एक समान नहीं रख सकते। फिर एक समान रहने वाला क्या है, उसको खोजना। इसलिए गुरुओं ने कहा कि ज्ञान के कारण हमने कर्म का अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, ध्यान किया, साधना की, पर ज्ञान भय ते कर्म ही नाश। कर्म ही नाश का अर्थ प्रयत्न खत्म। तस्य कार्यम न विद्यते। उस सत्य को पाकर फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता, कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य अर्थात अब जो करना था कर चुके, जो पाना था पा लिया। कभी देखें कि हम धन पाके क्या ऐसा हुआ, पाना नहीं है। कोई कर्म करके ऐसा नहीं लगता ये कर्म अब दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी तक कुछ भी किया हो, कभी भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए उस पूर्णता की प्राप्ति ज्ञान होने पर होगी। रीते ज्ञानान्न मुक्ति। बिना ज्ञान के कर्म से छुटकारा नहीं होगा, कर्तव्य से छुटकारा नहीं होगा। कुछ न कुछ पाने के लिए अभ्यास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। पर जब नित्य प्राप्त की प्राप्ति हो जाएगी, जो अमर है वही यदि मैं हूं, जो सदा है वही मैं हूं, जो आनंद है वही मैं हूं, जब उस सत्य को पालेंगे तो आनंद पाने के लिए कर्म का नाश हो जाएगा। जीवन पाने के लिए प्रयास नहीं रहेगा, अर्थात प्रयास